उन्होंने गारंटी ली कि नीलू जी एक मिनट आपको यहाँ पर रुकूंगा। भवानीपुर, जहां से टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है, उनके सीट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वो अपडेट भी हम जरा जनता को बता दें। भवानीपुर सीट को लेकर अगर हम देखें तो भवानीपुर सीट से फिलहाल ममता बनर्जी आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में पीछे थी, लेकिन अभी बहुत बड़ा जंप ममता बनर्जी ने लगाया है भवानीपुर सीट से। और उनके सामने अगर आप देखें बीजेपी के कैंडिडेट 1670 शुभेंदु अधिकारी। और इस तरीके से जो लड़ाई भवानीपुर की थी वो बहुत ही क्लोज फाइट चल रही थी। आपने देखा भवानीपुर में जब शुरुआती रुझान, जब मतपेटी खुली, उस वक्त पता चला कि शायद बंगाल में कुछ बहुत बड़ा खेला हो जाएगा, शायद भवानीपुर भी कहीं टीएमसी सुप्रीमो के हाथ से ना निकल जाए। लेकिन अभी शुरुआती रुझानों में अगर आप देखें तो ममता आगे बढ़ गई है। नीलू जी आगे कंटिन्यू कीजिए आप। ममता जी आगे निकल गई है। अभी शुरुआती रुझान है और ममता बनर्जी वो अभी तो 17-18 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी होगी। अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो असर नहीं होना चाहिए वहां का समीकरण इस ढंग से। अगर आप वहां पे जो जिस गली में रहती हैं ममता बनर्जी, उस गली में जब मैं गया था तो तृणमूल के झंडे लगे हुए थे पूरे में, ठीक उसके अपोजिट वाली गली में बीजेपी के झंडे लगे हुए थे उसी तरह से। तो यानी कि वहां पे बिल्कुल जीत रही हैं, जीत सकती हैं, मतलब उनका घर है वहीं पे, वहीं रही हैं, तो भवानीपुर जीतना कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए। लेकिन इस बार फाइट बहुत टफ है और अंतिम आते आते अगर वो हार जाए तो असर नहीं होगा मुझे। सर प्रणाम, मैं चेतन बात कर रहा हूं। सर एक चीज समझने वाली आपसे ये, क्योंकि आपने बहुत करीब से इस चुनाव को भी देखा है और बंगाल को भी आप बहुत करीब से देख रहे हैं। सर एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई और 91 लाख जो मतदाता हटाए गए, उसकी सर जो प्रक्रिया हुई उसका कितना असर आप इन रुझानों पर भी देखते हैं? अगर ये रुझान आने वाले परिणाम भी साबित होते हैं और थोड़ा बहुत इजाफा या कम होता है तो कैसे देखते हैं सर आप उसे? देखिए वोट परसेंटेज में तो उसका इजाफा दिखा है निश्चित रूप से। और अगर आप 91 लाख कहते हैं तो उसमें लगभग 60 लाख तो ऐसे हैं जो या तो उनकी डेथ हो गई थी या फिर वो बाहर चले गए हैं, परमानेंट शिफ्ट कर गए हैं, यानी वो है ही नहीं। जो मेन लड़ाई है वो 27 लाख की है कि जिनका एसआईआर में आया था, बाद में उनको कहा गया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज उनके नाम में है और उन पे सुनवाई हुई और केवल 1500-1600 लोग उसमें 27 लाख में वोट दे पाए। ये एक बात है। लेकिन इसको अगर ज्यादा मतलब अंदर जाकर एनालिसिस करेंगे तो एक नई चीज आपको दिखेगी उसमें, कि जैसे मुस्लिम बहुल एरिया होता था, वहां पे जब भी आप देखें कि इलेक्शन जब होता था तो वहां 90% से एवं वोट पड़ता था, निश्चित रूप से पड़ता था। हर जगह जानते हैं कि 90% ज्यादा वोट पड़ता था। अगर इस बार 93%, 92% वोटिंग हुआ है, इसका मतलब कि हिंदू भी निकल के गए हैं वोट देने। हिंदू इलाकों में भी 90% से एवं वोट हुआ है। जो शहरी कलकत्ता जो प्रेसिडेंशियल इलाका है, जो शहर है जहां माना जाता था कि 50-55% वोट ज्यादा रुक जाता है, अगर वहां पे 80%, 90% लोग वोट दे रहे हैं, इसका मतलब कि उसके पीछे कुछ है। और ये बात अगर आप दैनिक जागरण के पाठकों में बता दूं कि मैंने 12 अप्रैल को जब मैं वहां घूम रहा था तो मेरी रिपोर्ट थी जागरण में, वो छपी थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी का अंडर करंट है उसने ममता की मुश्किल बढ़ा दी, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था। कोई खुल के वहां पे बोल नहीं रहा था कि हम किसको देंगे। लेकिन अगर आप गलियों में घूमे, बाजारों में घूमे, लोगों से बातचीत करें तो कहीं ना कहीं सरकार का जो 15 साल से डिस्कम्फर्ट जो था ना, वो हर जगह दिख रहा था। और मुझे लग रहा था कि अगर ये डिस्कम्फर्ट, जो भय का जो वातावरण जो है कि टीएमसी के लोग मारेंगे पीटेंगे, अगर वो खत्म हुआ तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो जाएगी। मुझे उसी वक्त दिख गया। और जिस ढंग से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां हुई, जिस ढंग से वो वहां पे ट्रांसफर हुए, बड़े पैमाने पर अधिकारियों के आने की, थानेदार तक के ट्रांसफर किए, और जो मतलब 2 फेज में आप ये कह लें कि कुछ बूथ पे रिपोलिंग के अलावा कहीं कोई बड़ी हिंसा की घटना नहीं, कहीं कोई बड़ी नहीं हुई। जबकि पिछले बार इलेक्शन में आपने देखा, इलेक्शन के दिन जो है वो 60 से अधिक लोग मारे गए थे। हिंसा के लिए जाना, चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता था और वहां 6-7 फेज में, 5 फेज से कम में तो इलेक्शन भी कोई सोच नहीं सकता था। तो इस बार इसका मतलब यह है कि एक लोगों को मतदान करने का, जाके वोट डालने का एक वातावरण जो है चुनाव आयोग ने बनाया। और एंटी इनकम्बेंसी था, उसने लोगों को चुनाव बूथ तक पहुंचाया, मतदान केंद्र तक, और लोगों ने वोट